जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बताते हैं कि कुंभ राशि के जातक फैब के महीने में क्या विशेष उपाय करें जिससे उनका जीवन सुंदर हो, सुखमय हो, सुख सौभाग्य की उन्हें प्राप्ति हो। कौन कौन उपाय कर सकता है इस अंक में बताए हुए? जिन जातकों की जन्म से ही कुंभ राशि है, कुंभ लगन है या पुकारते नाम से आपका कुंभ राशि बनती है। दूसरी बात कि यदि आपके परिवार में 2 या 3 लोग इस राशि से संबंध रखते हैं तो एक ही व्यक्ति, यदि कोई दान पुण्य की जो हम बात बताएंगे, एक व्यक्ति भी करेगा सभी के नाम से, तो सभी के ऊपर सुंदर इफेक्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपकी राशि के बारे में। आपकी राशि बहुत विशाल राशि है, बहुत बड़ी राशि है, लेकिन संघर्षों में उलझना और कहीं ना कहीं मानसिक बेचैनी में जीवन जीना, ऐसा कई बार हमने देखा है। और कई बार जीवन में सुख बड़ी मुश्किल से मिलता है। कुछ लोगों को जिनकी कुंभ राशि है, जीवन संघर्षशील तो आपका रहता ही रहता है। बिना संघर्ष के आपको कोई चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती है। और कई बार ऐसा भी देखा है कि परिवार की अनेकों जिम्मेदारियां, अनेकों चीज़ें भी आपको अपने कांधों पर लेकर के चलनी पड़ती हैं। खैर, कल क्या हो, बढ़िया ही होगा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। फैब के महीने में थोड़ा सा धर्म कर्म में आप थोड़ा सा अपनी रुचि बढ़ाएं। और वैसे भी फैब का महीना ऐसा है, आपकी राशि कहती है कि धर्म कर्म में आपका मन जाएगा, आपका मन बढ़ेगा और आपको धन लाभ की भी प्राप्ति फैब के महीने में होने की पूरी संभावना है। नए अच्छे मित्र बनने की संभावना है और अच्छे सहयोग से अच्छा जीवन होने की संभावना है। देखिए, कहीं ना कहीं आपकी बोन्स में दर्द, और जैसे आदि शीशी का दर्द होता है ना, अर्ध कपारी का दर्द आपको परेशान कर सकता है। नस नाड़ियों का दर्द, जैसे साइटिका वगैरह होता है, ऐसी कुछ उद्वेगना भी आपको इसके फैब के महीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम में डाल सकती है। ये फैब के उपाय भी हम आपको देंगे ताकि जीवन में कोई भी ऐसी अशुभ घटनाएं ना घटें, आपका जीवन अच्छे से व्यतीत हो। कुछ तारीखें भी नोट कर लीजिए जिन तारीखों में थोड़ा सावधानी से आपको काम लेना है। तारीखें लिखें: 1 फैब, 8, 9, 17, 18, 27 और 28 फरवरी। इन तारीखों में किसी से भी फालतू में वाद विवाद न करें, न किसी से उलझें और न किसी को अपने से उलझने का मौका आने दें। और जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ उन्हें सुख शांति से करिएगा। कल क्या हो, भगवान से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना, तो इसलिए कल को लेकर के मत डरिएगा। जीवन आज मिला है, आज उसको भरपूर रस के साथ, ईमानदारी के साथ, मौज मस्ती के साथ उसे जीने का आप लोग प्रयास करें। आइए जाने उपाय। उपायों में सबसे बड़ी बात, आपकी राशि है कुंभ। राशि के स्वामी कौन है? शनि। और शनि जो है वो हनुमान जी से प्रतिबंधित है, यानी कि जो साधक हनुमान जी की पूजा करे वो अनेकों लाभ लेता है। कैसे? हनुमान जी की पूजा करने से राम जी प्रसन्न, हनुमान जी की पूजा करने से कौन प्रसन्न? शनि प्रसन्न। और हनुमान जी की पूजा करने से राहु केतु भी भय खाते हैं। तो आप एक तो प्रयास जरूर किया करें, फैब के महीने में अगर आपको चोला चढ़ाना आता है तो एक चोला शनिवार के दिन, अपनी राशि वाले दिन, शनिवार के दिन एक चोला हनुमान जी को मंदिर में जाकर के जरूर चढ़ाइए। जो सिंदूर भगवान जी को लगाया जाता है ना, वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, पुरानी है। आप हमारा नाम डालिए, लिखिए हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाएं, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा लिखेंगे तो वो पूरी विधि आपको उसमें जानने को मिल जाएगी। स्वयं चढ़ाइए, या भाई किसी मंदिर में ऐसी प्रतिबद्धता होती है कि वो हाथ नहीं लगाने देते, वो कहते हैं भाई पंडित जी चढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, सामान ले जाइए, कहिए भाई पंडित जी आप ही चढ़ा दीजिएगा। और जब पंडित जी चोला चढ़ा रहे हो, आप वहीं बैठे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप कर रहे हो, बहुत अच्छे आनंद की प्राप्ति आपको आएगी। दूसरी बात, 1 kg हवन सामग्री, 50-100 ग्राम गूगल या गूगल से बनी धूप बत्ती। शनि का वास होता है इसमें। किसी भी ऐसे मंदिर में या धर्म स्थान में या किसी ऐसे पुजारी जी को, पंडित जी को दीजिए जो उसे प्रयोग में ले सकें। मंदिर में जाइए, जिन मंदिरों में हवन होता, 1 किलो सामग्री देकर आइए शनिवार के दिन।
150 ग्राम धूप बत्ती दे के आइए शनिवार के दिन। ऐसा कितनी बार करना है? केवल 2 शनिवार आप करिएगा। केवल 2 शनिवार करने से आपको बढ़िया लाभ की प्राप्ति होगी। लोहे का कोई आइटम हो किसी धर्म क्षेत्र में जरूर दान करिएगा फेब के महीने में। जैसे लोहे का आइटम क्या होता है भाई, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कहीं लोहे की कोई चीज़ दे सकते हैं, जैसे लाइक तसला होती है या और कोई ऐसी चीज़ होती है, या फिर काला गर्म कपड़ा भी कहीं हम दान कर सकते हैं शनिवार के दिन फेब के महीने में। केवल 1 शनिवार कर लीजिए। पॉकेट अलाउ करती तो कितना भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ साथ एक काम जरूर करिएगा, हनुमान जी का एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं। फेब के महीने में दिन शनिवार की संध्या के समय धूप दीप अर्पण करके घर में या मंदिर जाकर के इस मंत्र को पढ़िए। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ब्रह्मचर्य का पालन, नॉनवेज कतई नहीं लेना, सिगरेट आदि से दूर रहना है। शुद्ध आत्मा बन के, शुद्ध भाव बन के, आत्मा सो परमात्मा वाली बात सोच करके ओम हम हनुमते नमः, यदि इस मंत्र का भी जाप आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने शनिवार के दिन 15-20 मिनट करेंगे और ऐसा 2-3 शनिवार करेंगे, आने वाला समय अनुकूल होगा। आज का प्रेजेंटली जो टाइम है वो भी आपके अनुकूल होगा। छोटे छोटे उपाय जीवन को बदल देते हैं, छोटी छोटी युक्तियां जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। इसलिए मेरे साधकों, मैं हर महीने के प्रयास करता हूँ। कभी कभी देखो भाई बिजी हो जाते हैं, नहीं उपाय दे पाते हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको जीवन में ऐसा दिया जाए आपको लाभ मिले। आप बस किसी भी तरह से प्रसन्न रहें, किसी भी तरह से आपके जीवन में खुशियाँ आए। हमारा तो बस इतना आपसे मंतव्य रहता है। 14 मुखी का रुद्राक्ष पहनना हमेशा के लिए श्रेष्ठ है। 114 मुखी रुद्राक्ष पहनना, चांदी में मढ़वा करके लाल धागे में पहनना हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए सुंदर रहेगा। हमेशा पहन सकते हैं या पूजा के समय पहन सकते हैं। हर समय बहुत लोग नहीं पहन पाते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी हैं, तो आप उसको केवल जितनी देर पूजा करते हैं सुबह या शाम में उतनी देर पहन लीजिए, फिर उतार के 114 मुखी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो फिर उतार के भी रख सकते हैं। अंबिका यंत्र या दुर्गा विषय यंत्र की घर में स्थापना करना और उनके धूप दीप दे करके पूजा करना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहता है। और एक उपाय और लास्ट वाला, बस शनिवार की सुबह यदि संभव हो कौवे पक्षी को थोड़ा सा पनीर खिलाइए। जैसे 150 ग्राम पनीर ले आइए, छोटे छोटे पीसेस कीजिएगा, खिलाइए। और एक हमने जीवन में अनुभव किया, अगर कौवा पक्षी आपके हाथ से कुछ खाता और वो अक्सर खाने लगे, शनिवार का दिन हो या कोई भी दिन हो, खाने लगे। वैसे शनिवार को देना बड़ा उत्तम रहता है, शनिवार और मंगल, लेकिन अगर रोज भी दे सकते हो कोई हानि नहीं है। आप उल्टी सीधी चीज़ों में फंस जाते हो, ये दान मत करो, इस दिन ऐसा मत करो, इस दिन ऐसा। अरे भैया, सब भगवान के बनाए दिन हैं, घबराया मत करो। आप शुभ काम में कभी नहीं सोचा करते। शुभ काम जितना जल्द हो जाए उतना बेटर होता है, उतना बेहतर होता है, समझे। तो कौवा पक्षी यदि किसी व्यक्ति के हाथ से बहुत सारी चीज, हाथ से नहीं, हाँ कि आपके हाथ पे बैठ के खाए, मतलब आप डाल रहे हैं और वो खाने लगे, गजब की बात होती है ना। आपने देखा कि भगवान राम के टुकड़े को भी उठा के ले जाया करता था, माखन को भी उठा के ले जाया करता था। तो ये काग जो है, काग भुषंडी जो हैं, ये अनुपम इनकी गाथाएं हैं। तो बेटा कोशिश किया करें अच्छा अच्छा उपाय करने की। चलिए, और ये हमने आपको उपाय बताए, इसमें से जो भी आपको लगे सहज सरल मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, करने का जरूर प्रयास करिए। और आपके घर में किसी और की भी कुंभ राशि है तो उनके नाम से, जैसे कौवे पक्षी को सबके नाम से डाल दो, कोई दान करना सबके नाम से कर दो, ताकि सबको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सके। हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के सभी उपाय बताए हैं। कोशिश करिए यदि आपके और कोई घर में अलग अलग राशियों के हैं, परिजन हैं, जानकार हैं, घर के लोग हैं, उन्हें भी प्रेरित करिए कि भैया आप सुनिए और अपनी अपनी राशि का उपाय करिए, ताकि आपको भी जीवन में सुंदर लाभ मिल सके। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका।
करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौए आ रहे हैं? कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।